अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिस एकेडमी। और आज हम जो है वो मैट्रिक का फिजिक्स का नया कॉन्सेप्ट जो कि फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन है उसको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली किस तरह से वेव जो है उसका आपस में रिलेशन होता है दूसरी वेव के साथ भी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और आपके पास वेवलेंथ जो है, क्योंकि मल्टीपल वेव्स जो है वो आपस में इन्हीं तीन टर्म्स की बेस पर जो है वो रिलेट की जाती हैं कि आपके पास एक्चुअली दो वेव्स की वेलोसिटीज क्या हैं, कंपैरिजन उनके बीच में भी वेलोसिटी की बेस पर किया जाता है, फ्रीक्वेंसी की बेस पर, और आपके पास फर्दर आपके पास जो बात है इंपॉर्टेंट जो है उसकी वेवलेंथ है। वेवलेंथ जो है, चूंकि जाहिर सी बात है हर एक लाइट की जो है वेवलेंथ जो है वो एक्चुअली डिसाइड करती है कि वो किस कैटेगरी में लाई कर रही है। तो जो आपके पास वेव इक्वेशन है, एक्चुअली वेव इक्वेशन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशन है रिगार्डिंग वेव, यानी कि वेव को लेकर हम स्पेसिफिकली यहाँ पर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। तो चूंकि वैसे हम पिछले कॉन्सेप्ट्स में पढ़ चुके हैं कि आपके पास जो वेव है वो एक्चुअली में किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। तो इट मींस कि आपके पास किसी मीडियम में अगर कोई डिस्टर्बेंस होगी तो वहां पर वेव का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास इंट्रोड्यूस हो जाता है, और जहां पे आपके पास वेव का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा तो इट मींस कि आपके पास वहां पर वेव इक्वेशन को लाजमी डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो बेसिकली जो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है वो आपके पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है। लैम्डा ये एक्चुअली वेवलेंथ को एक्सप्लेन करता है, ये एक उसका सिंबल है जिसको हम वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे LAMBDA लैम्डा। कुछ इसको LAMDA लैम्डा भी पढ़ते हैं, कुछ बी के साथ लैम्डा भी पढ़ते हैं, तो कुछ इस तरह से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ओके, तो एक्चुअली वेवलेंथ जो है वो आपके पास टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में, और यू कैन से द टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शंस एंड कंप्रेशंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वन वेवलेंथ का नाम दिया जाता है। और वेवलेंथ जो है उसको अगर मैं इजीली कॉन्सेप्ट अगर आपको समझाना चाहूँ तो डायग्राम की वजह से अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट बनता है कि आपके पास दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट में जैसे कि एक के बाद नेक्स्ट वाला जो क्रस्ट होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आपके पास वेवलेंथ होती है, ठीक है। उसको हम लैम्डा का नाम देते हैं मीन टू से कि वो एक वेवलेंथ है। और एक्चुअली वेवलेंथ मीन टू से कि वन वेव को कितना लेंथ लगती है, कितनी लेंथ में वो वन वेव कंप्लीट होगी, एक्चुअली वो आपके पास क्या कंसीडर होती है, वन वेवलेंथ कंसीडर होगी, ठीक। और एक्चुअली चूंकि एक लेंथ ही है तो इट मींस कि इसका यूनिट भी क्या होता है, आपके पास मीटर्स ही होता है इसका यूनिट भी, क्लियर। तो फर्दर चलते हैं कि किस तरह से हमारे पास एक्चुअली में ये वेव इक्वेशन जो है वो डिराइव की जाएगी। बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पर आपके पास एक वेव ट्रैवल कर रही है तो इट मींस कि कोई ना कोई डिस्टेंस भी कवर कर रही है और किसी न किसी खास टाइम के अंदर ये डिस्टेंस जो होगा वो कवर किया जा रहा होगा, और कोई ना कोई इसकी स्पीड का रिलेशन भी होगा जिस स्पीड के थ्रू जो है ये ट्रैवल कर रही है। ओके, तो 9th क्लास में आपने एक कांसेप्ट देखा था कि आपने जो था स्पीड का जो फार्मूला पढ़ा था s vt या s dt, सॉरी d vt का कुछ कांसेप्ट आपने पढ़ा था, ठीक है। तो s vt आप कह सकते हैं या इसको आप d vt का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अगर इसको फर्दर सोल्व आउट किया जाता है तो आपके पास वेलोसिटी जो आती है वो आती है s/t। अब यहाँ पर चूंकि जो डिस्टेंस है, जो d आपके पास जो s टर्मिनोलॉजी आपके पास मैंने यूज की है, एक्चुअली हमारे पास बता रहा है कि आपके पास वन वेव कंप्लीट होने में, जब आपके पास वन वेव कंप्लीट हो जाती है तो आपके पास एक्चुअली में कितना डिस्टेंस कवर होगा, ये हमने यहाँ पर डिस्टेंस के अंदर वैल्यू को रखना है। तो वन वेव कंप्लीट होने में मीन से कि वन वेव अगर हम यहाँ से शुरू करें मैक्सिमम पॉइंट से तो होते हुए हम जीरो पर आते हैं, उसके बाद हम उसकी नेगेटिव साइड पर चले जाते हैं, फिर दोबारा जीरो पर और दोबारा से हम कहां पर आ गए उसकी मैक्सिमम वैल्यू पर। इट मींस कि हमने वन वेव कंप्लीट कर ली है कि फ्रॉम द मैक्सिमम पॉइंट टू द मैक्सिमम पॉइंट। अगर इसका डीप कांसेप्ट ऐसा देखा जाए तो ये कुछ इस तरह का है कि आपके पास ये वेव सिर्फ यहां तक कंसीडर की जाती है, ये आपके पास वन वेव है जिसके अंदर वन क्रस्ट, वन कंप्लीट क्रस्ट एंड वन कंप्लीट रफ इज इंक्लूडेड। इट मींस आपके पास वन कंप्लीट क्रस्ट और वन कंप्लीट रफ अगर आपके पास इंक्लूड होगा किसी वेव में तो इट मींस कि आपने वन वेव कंप्लीट कर ली, तो इट मींस कि वो वन लैम्डा होगी। ओके, वो जो लैम्डा होगा वो आपके पास 1 मीटर बन जाएगा, कुछ इस तरह से अगर आपके पास जो लेंथ होगी वो 1 वेवलेंथ कंसीडर होती है। ओके, तो दोबारा से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं मैक्सिमम पोजीशन तक। ओके, तो s vt, क्योंकि यहाँ पर हम एक कंप्लीट वेव की बात कर रहे हैं तो इट मींस कि आपके पास जो टोटल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो आपके पास क्या होगा, लैम्डा, क्योंकि हम एक वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, लैम्डा ओवर t। ओके,
तो फर्दर अगर इसको सॉर्ट आउट किया जाए तो v इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ पर कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा, उस पॉइंट से वेव कितने सेकंड में पास कर रही है, एक सेकंड में उस पॉइंट से कितनी वेव पास कर जाएंगी, या एक सेकंड में उस पॉइंट से कितनी वेव पास कर पाती है कि उसका चौथा हिस्सा, आधा हिस्सा में कंप्लीट वेव या मल्टीपल वेव्स, या हो यू कैन से कि थाउजेंड्स ऑफ वेव्स या मिलियंस ऑफ वेव्स और हंड्रेड ऑफ वेव्स, ठीक है। तो वो उसकी एक्चुअली में क्या होगी फ्रीक्वेंसी, के एक पॉइंट से आपके पास कितनी वेव्स ट्रेवल कर जाएंगी, वो आपकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चूंकि आपके पास टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। टाइम पीरियड जो है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, और यू कैन से टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, कि आपके पास एक वेव को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, वो आपके पास क्या होगी उसका टाइम पीरियड होगा, ओके। और एक सेकंड में कितनी वेव गुजरेगी, मिनट से के ऑपोजिट बात अगर की जाए तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, क्लियर। इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। तो यहां पर चूंकि मैं एक वेव की बात कर रहा हूं, एक वेव मैक्सिमम से मैक्सिमम, इट मींस कि एक वेव को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो उसका एक्चुअली में टाइम पीरियड होगा। कि दोबारा मैं अगर आपको रिपीट करना चलूं बात, कि एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, एक्चुअली वो उसका टाइम पीरियड होता है। तो चूंकि यहाँ पर मैं लैम्डा रखा है, इट मींस कि मैं एक वेव की बात कर रहा हूं, तो इट मींस कि आपके पास एक वेव को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो एक्चुअली उसका टाइम पीरियड होगा। तो अगर मैं स्मॉल टी को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, रिप्लेस कर देता हूं, कि आपके पास यहाँ पर वन वेव के टाइम की बात की जा रही है। फर्दर अगर देखा जाए फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/t के इक्वल होती है, तो लैम्डा मल्टीप्लाई बाय मैं 1/t यहाँ पर लिख सकता हूँ अगर मजीद सिंपलीफाई किया जाए। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये आपके पास एक ऐसा रिलेशन आया है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी वेव इक्वेशन को, किसी भी वेव की रिलेटेड प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है वो आपके पास स्पीड ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो आपके पास उस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी जो जिस सोर्स से वो प्रोड्यूस हो रही है, एक्चुअली उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी ही थ्रू आउट द वेव आपके पास फ्लो करती है। और थर्ड आपके पास जो लैम्डा है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसकी वेवलेंथ कितनी है, मीन टू से कि वो एक वेव कितने डिस्टेंस पर, कितनी लेंथ पर वो कंप्लीट हो रही है, तो ये आपके पास जो होगी वो वेवलेंथ होगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपके पास वेव इक्वेशन का, जिसको हम रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ कहते हैं रिगार्डिंग द वेव। तो आई होप सो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो आज का क्लियर हो चुका होगा। आज का टॉपिक जो था वो हमने कंप्लीट किया, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपसे कोई कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन है आपका, तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।